हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल पे मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी। मेरा नाम है नितिन और आज हम लोग अपने इस चैनल का पहला लेक्चर देने वाले हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री पे पहले काम करिएगा क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग, ताकि हम लोग उसको पूरा कर पाए। देखिए, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल एबीसी, जहां पर एंगल बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें क्या नया है ऐसा। देखिए, जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसमें मेन प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को, कि आप सब जानते हैं कि ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोट होता है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, जो सामने वाली साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये बेस होता है। ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट क्या आपको ये पता है कि यही परपेंडिकुलर क्यों है? क्या ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है? कोई एक ऐसा केस है क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इस एंगल की जगह ये वाला एंगल, अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट करता हूं तो आप कहिएगा थीटा के सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर नाउ, राइट। पहले ये थीटा था तो थीटा के सामने वाली साइड थी ये, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था ये। अब थीटा मैंने इसको लेट किया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और मेरा बेस हो जाएगा ये। हाइपोट में कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, राइट। चलिए ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि थीटा के रूल क्या है। अब इसके बाद हमने तीन चीजें को ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में। ये जो बेसिक चीजें हैं, कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनको ध्यान से समझिएगा पूरे चैप्टर में, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं आपका, ठीक है। अब इनको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होते क्या है एक्चुअली में? देखिए, जब हम छोटे थे, जब हम अपनी क्लासेस कर रहे थे तो हमारे सर ने एक लेक्चर पढ़ाया था कि ये बेटा एक चीज आप याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। दोबारा मैं बोल देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब कहेंगे ये क्या है? तो देखिए, पंडित पी से रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर परपेंडिकुलर, एच हाइपोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो जो ये P अपॉन H है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट जो है, ये आपकी साइन की वैल्यू है। B अपॉन H, यानी ये जो B अपॉन H है, बेस अपॉन हाइपोट, ये आपकी कॉस की वैल्यू है। और P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपकी tan की वैल्यू है। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो P अपॉन H होगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो B अपॉन H होगी और tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी B अपॉन B, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। साइन, कॉस और tan, इसको प्लीज सीक्वेंस में ऐसे ही याद करिएगा, पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर tan थीटा, राइट। अगर ये सीक्वेंस आप लोगों ने गड़बड़ कर दी है, साइन की जगह कॉस कर दिए, कॉस की जगह tan कर दिए, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? देखिए, क्वेश्चन आएंगे इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 फाइंड cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, राइट। अब देखिए, इस पे बात करते हैं जरा। ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, कर दूं? ओके, राइट। देखिए, cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज b अपॉन h। अभी आपने पढ़ा था sin, cos और tan। sin की वैल्यू p अपॉन h, cos की वैल्यू b अपॉन h, tan की वैल्यू p अपॉन b। cos की वैल्यू क्या होने वाली है? b अपॉन h। थीटा, मैं अभी एट प्रेजेंट रैंडमली मैं ये वाला थीटा ले रहा हूं, उसको थीटा नहीं ले रहा हूं मैं। तो इसके लिए अगर जो मैं थीटा लूंगा तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और थीटा के जो नीचे वाली साइड है ये बेस होगी।
राइट। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए sin थीटा 4/5 यानी कि ये p जो दे रखी है मुझे 4 दे रखी है और हाइपोट मेरे को 5 दे रखी है, तो मुझे बेस निकालना है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी एक थ्योरम पढ़ी थी h² = p² + b², राइट, जहां पर h² हाइपोट था, हाइपोट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, p मेरे को परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, b मेरे को फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर 5 * 5 25 = 4 का स्क्वायर 4 * 4 16 + b² 25, ये प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, दैट इज b²। और इस b² की वैल्यू क्या होने वाली है, फिर 25 - 16 = b² है, 25 - 16 9 = b²। स्क्वायर हटता है तो याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो 10th क्लास के बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जूनियर क्लासेस में पढ़ाई नहीं जाती है। देखिए वो क्या चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब ये रूट स्क्वायर रूट हटता है तो ध्यान रखिएगा बेटा, प्लस माइनस दो टर्म्स आती हैं, प्लस एंड माइनस। मैं दोबारा इस टर्म को रिपीट कर रहा हूं, जब भी स्क्वायर रूट हटेगा किसी नंबर के ऊपर से तो उसमें दो चीजें हमारी आती हैं, एक आती है प्लस की वैल्यू, एक आती है माइनस की वैल्यू। तो जो आंसर आएगा आपका वो +-3 आएगा, राइट। अब आप कहेंगे कि हम तो +3 लेते हैं, -3 तो हम कभी लेते ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए वो चीज क्यों नहीं लेते हैं उसको मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं sin थीटा की वैल्यू 4/5, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू का इंट्रोडक्शन अभी तक आपके में नहीं हुआ है, राइट। अभी आपके जो क्लास 10th का लेवल है उसमें माइनस साइन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए माइनस साइन बताया ही नहीं जाता है इसको। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए, ये कई जगह आपको 10th क्लास में भी यूज करना पड़ रहा है। तो b की वैल्यू +-3, राइट, तो b मैं 3 लेता हूं यहां से, ओके। अब हमें फाइंड करना था cos थीटा। आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। देखिए इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी चीजों को बहुत देर तक लिखने लगूं, क्योंकि लाइव सेशन चलते हैं, हम लोगों की रिकॉर्डिंग होती है, राइट। cos थीटा हम लोगों को निकालना था। cos थीटा की वैल्यू होती है b/h। b/h व्हाट इज b? b फॉर बेस, बेस मैंने अभी निकाला है 3, हाइपोट मेरे पास 5, cos थीटा कितना होने वाला है 3/5, राइट। तो हमने cos थीटा फाइंड करा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझे फाइंड करना था tan थीटा। tan थीटा की अगर मैं बात करूं, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है p/b। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, p/b tan थीटा, याद रखिएगा। इसमें परपेंडिकुलर जो है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है p, दैट इज 4, b दैट इज 3, 4/3 tan थीटा, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब बात आती है sec थीटा की, क्योंकि अभी तक आपने जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आपने तीन चीजों को ध्यान से सुना होगा। पहला मैंने पढ़ाया था sin थीटा, एक था cos थीटा और एक था tan थीटा, राइट। अब आप कहेंगे sec थीटा तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, sec थीटा का इंट्रोडक्शन कहां से हो गया? तो बेटा कुछ चीजें जो होती हैं इनके रिवर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। कुछ रिवर्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करिएगा इसको sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं sin थीटा को sin θ/1 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, राइट, ओके। cos थीटा को मैं cos θ/1 लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं tan θ/1 लिख सकता हूं, राइट। इसमें कोई इशू नहीं होगा। भाई कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 1 से डिवाइड कर देता हूं तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट। अब रिवर्स की बात आएगी, तो रिवर्स को देखिए, जो sin θ/1 है, अगर मैं इसको 1/sin θ लिखूंगा तो ये होगा इसका रिवर्स, राइट। 1 ये cos θ/1 है, इसको 1/cos θ अगर मैं लिखता हूं तो ये होता है इसका रिवर्स। ये tan θ/1 है, इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा दैट इज 1/tan θ, यानी sin θ/1 का उल्टा 1/sin θ, cos θ/1 का उल्टा 1/cos θ और tan θ/1 का उल्टा 1/tan θ। अब इनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, जो इनकी रिवर्स वैल्यू है वो क्या है आइए जानते हैं। 1/sin θ इसको हम कहते हैं cosec θ। 1/sin θ cosec θ होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ये आगे यूज होंगे। 1/cos θ, 1/cos θ का जो उल्टा होता है वो होता है sec θ, जो हम लोग अभी करने वाले हैं।
जो हमें फाइंड करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो sec थीटा फाइंड करना था वो कैसे होगा, ये यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। cos थीटा और sec थीटा, ये अभी आपने बताया था cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। यस यस सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। tan थीटा 1/tan थीटा, इसका जो tan थीटा का उल्टा होता है दैट इज आपका cot थीटा। cos थीटा नहीं है, याद रखिएगा, दैट इज cot थीटा, राइट। तो देखिए कुछ चीजें थी, sin का रिवर्स 1/sin, या sin का रिवर्स मैं cosec थीटा भी कह सकता हूं, cos का रिवर्स sec, tan का रिवर्स cot। अब आपको एक चीज और यहां से समझ में आनी चाहिए कि देखिए पहले तो आप ये जानिए tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो एक और इंट्रोडक्शन टर्म होती है जिसको sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कहते हैं। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। tan थीटा का रिवर्स अगर आप करें तो tan थीटा का रिवर्स मैंने अभी आपको बताया था cot थीटा होता है, दैट इज cot थीटा। तो tan का जब रिवर्स cot होता है तो इधर भी sin अपॉन cos का जो रिवर्स होगा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा ये आपका cot होगा। यस, जब sin अपॉन cos tan होता है तो tan अपॉन मतलब tan का रिवर्स जो cot होगा cos अपॉन sin वो आपका cot होगा, राइट। अब आपने क्या क्या चीजें जान ली हैं, आपको पहले sin थीटा बता दिया है, sin थीटा दैट इज p अपॉन h, cos थीटा दैट इज b अपॉन h और tan थीटा दैट इज p अपॉन b, राइट। और क्या एक नई चीज हमने जानी थी, sin थीटा का जो रिवर्स होता है उसको कहते हैं cosec थीटा, sec थीटा का रिवर्स cos थीटा या cos थीटा का रिवर्स sec थीटा, tan थीटा का रिवर्स cot थीटा या cot थीटा का रिवर्स tan थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर sin का उल्टा cosec है तो cosec का भी उल्टा sin ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपसे वहां क्वेश्चन में घुमा देता है कि cosec थीटा अगर 4/5 है, मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर वो कह देता है if cosec थीटा is equals to 3/4 what is sin थीटा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि cosec का उल्टा sin होता है, sin यानी 3/4, cosec sin का उल्टा या sin cosec का उल्टा, cosec की वैल्यू मेरे को 3/4 दे रखी है, sin की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, क्योंकि cosec का उल्टा यानी कि cosec/1 लिख सकता हूं और इसका रिवर्स जो होगा वो होगा 1/cosec और ये होता है sin थीटा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि sin थीटा का रिवर्स cosec थीटा होता है, cosec थीटा का रिवर्स ही sin थीटा होता है, cos थीटा का रिवर्स sec थीटा होता है और sec थीटा का रिवर्स cos थीटा होता है, राइट। आई होप आप लोगों को आज ये पहला लेक्चर था मेरा ट्रिग्नोमेट्री की, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल जिसका नाम है मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री को कंसीडर कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, इसकी आगे की टर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है या कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।